नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। हमारे पीताम्बरा परिवार के एक सदस्य हैं हैदराबाद से। उन्हें बचपन से ही कुछ दिव्य अनुभूतियाँ होती हैं। वो हमारे साथ अपनी स्मृतियाँ और अनुभूतियाँ शेयर कर रहे हैं। उन्हीं पर मैंने यह वीडियो बनाई है और उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की है कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं और जो मन में उनके कुछ प्रश्न हैं उनका उत्तर करूं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी से निवेदन है कि दिन के 12 बजे से 3 बजे के बीच में ही कॉल करें। रात्रि समय में बिल्कुल भी कॉल ना करें, किसी की भी कॉल एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। और जो पीताम्बरा परिवार के सदस्य अन्य देशों से हैं वो रात्रि 11 बजे तक कॉल कर सकते हैं। आइए सुनते हैं उनकी कुछ अनुभूतियाँ और स्मृतियाँ और फिर उसके बाद हम उनका आंसर करेंगे। गुरु माँ, आपके चरणों में मेरा प्रणाम है और पीताम्बरा परिवार के सभी सदस्यों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। माँ, आज मैं आपसे अपने बारे में कुछ तथ्य जानना चाहता हूँ माँ। और माँ, मैं चाहता हूँ कि ये बातें आप अपने चैनल पर प्रकाशित कीजिए। माँ, मेरी हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि ये बातें आप अपने चैनल पर प्रकाशित कीजिए। और माँ, मैं आपसे कुछ अपने बारे में जानना चाहता हूँ। माँ, ये बातें मेरे लिए 15-17 साल से एक पहेली रही है माँ। माँ, ये बातें उन दिनों की है जब मैं चौथी या 5वीं कक्षा में पढ़ता था। माँ, उस वक्त मेरी आयु 8-9 वर्ष के लगभग होगी। माँ, उस वक्त जब भी मैं रात को सोता, मेरे सपने में एक स्त्री आती थी जो पीले वस्त्र धारण किए हुए रहती। माँ, मैं नहीं जानता वो स्त्री कौन थी, पर पहले वक्त मुझे आज भी याद है माँ कि वो स्त्री पहली बार मुझे तब दिखी जब मेरी दीदी की तबीयत खराब थी। तो वो स्त्री मुझे सपने में दिखी। माँ, उन्होंने कहा कि तू ये उपाय कर और तेरी दीदी ठीक हो जाएगी। माँ, मैंने उस उपाय को किया तो नहीं माँ, पर किसी ने मुझे बताया था कि ये उपाय सत्य है और इससे तेरी दीदी को अवश्य ही लाभ होगा। माँ, उस वक्त से जब भी कुछ ऐसी बात होती माँ, तो वो स्त्री मुझे सपने में आकर ऐसी बातें बता जाती थी माँ, जो कि मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। पर मुझे ये नहीं पता माँ कि वो स्त्री कौन है। फिर माँ, कुछ दिनों पश्चात एक स्त्री और दिखी मुझे, जो कि शमशान में चिता के ऊपर बैठी रहती। माँ, खुले केश में विधवा के समान इतने उग्र रूप में चिता में बैठी हुई वो स्त्री मुझे दिखती। माँ, उसका रूप देखकर मैं डर के सपने से कई बार उठ गया माँ। मुझे वो स्त्री भी कई बार दिखी माँ। कभी ये स्त्री पीले वस्त्र धारण किए हुए तो कभी माँ ये विधवा स्त्री मुझे सपने में दिखती। और माँ, मुझे आज तक ये नहीं पता कि ये स्त्री कौन है। फिर माँ, मुझे बार बार भगवान गणेश की प्रतिमा दिखती माँ। आज वो गणेश जी की प्रतिमा तो मुझे आज भी दिखती है। मैं नहीं जानता माँ कि ये गणेश जी की प्रतिमा मुझे क्यों दिखती है। हर 15 दिन में माँ गणेश जी की मुझे प्रतिमा दिखती है। ऐसा दिखता है मैं उनकी स्थापना कर रहा हूँ और मैं उनकी पूजा कर रहा हूँ। माँ, कई बार तो मुझे गणेश जी के स्वप्न में दर्शन तक हुए, पर मैं नहीं जानता माँ कि मुझे क्यों ऐसा दिख रहा है। फिर माँ, उसके पश्चात एक बूढ़ी औरत मुझे सपने में दिखने लगी। माँ, वो बूढ़ी औरत तो लगातार कोई ऐसा दिन नहीं जाता माँ कि वो औरत मुझे नहीं दिखती। हर दिन वो औरत मेरे पास आती, मेरे पास बैठती, मेरे साथ बात करती। माँ, मैं नहीं जानता वो औरत कौन थी। माँ, हर दिन वो औरत दिखती मुझे, वो बूढ़ी औरत, और इतनी बूढ़ी माँ कि वो लगभग 90 साल के आसपास की उनकी आयु होगी। माँ, वो स्त्री आज भी मुझे दिखती है माँ। आज तक भी मुझे ये स्वप्न में दिखते हैं माँ। मैं नहीं जान पाया ये कौन है और क्यों मुझे सपने में दिखते हैं माँ। इनका संकेत क्या है, मैं कुछ नहीं जानता। फिर माँ, मुझे एक
कन्या दिखती माँ, जो 8 या 9 वर्ष के लगभग आयु की कन्या माँ, जो श्वेत वस्त्र धारण किए हुए रहती। और माँ, उनके साथ एक बालक भी दिखता मुझे, जो कि वो बालक भी श्वेत वस्त्र धारण किए रहता माँ। मैं नहीं जानता माँ कि ये कौन है और मुझे क्यों दिख रहे हैं माँ। लगभग माँ 15 से 17 साल से ये सब मुझे स्वप्न में दिखते हैं माँ। मैं इनका संकेत नहीं जानता कि ये मुझे क्यों दिख रहे हैं, ये इनका क्या उद्देश्य है माँ इसके पीछे। माँ, कृपया मेरी इन पहेलियों को सुलझाओ माँ, और मैं इनका उत्तर जानने के लिए अति उत्सुक हूँ माँ। प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ माँ कि इस पहेली को सुलझाइए माँ, कि मुझे ये क्यों दिख रही है माँ, ये चाहते क्या है माँ। अपने इस पुत्र का मार्गदर्शन करो माँ, अपने इस पुत्र का मार्गदर्शन करो। आपके चरणों में मेरा प्रणाम है माँ। जैसा कि आपने इनके अनुभव सुने, इन्हें बचपन से ही कुछ अनुभव हो रहे हैं। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपको जो ये अनुभव हो रहे हैं, वह महामाई के अलग अलग स्वरूप आपको दिखाई दे रहे हैं। वो सभी 10 महाविद्याओं के ही स्वरूप हैं। माँ पीताम्बरा का, माँ भगवती धूमावती का, ये सभी स्वरूप आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको जो कन्या रूप में माँ दिखाई दे रही हैं, वो भी भगवती स्वरूपा ही हैं। और आप पिछले जन्म में काफ़ी अच्छे साधक रहे हैं। आपने इन सभी की साधना की है, बस आवश्यकता है इनको जागृत करने की। इनके कुछ गुप्त मंत्र हैं, मैं आपको वो दीक्षित करूँगी उन मंत्रों से। आप उन मंत्रों से माँ भगवती धूमावती और माँ भगवती बगलामुखी की साधना कीजिए। और जो बूढ़ी औरत जो आपके पास आती है और आपसे बातें करती है, वो भी माँ भगवती का ही एक स्वरूप है। माँ भगवती की आपके ऊपर अपार कृपा है। वो आपसे क्या चाहती हैं, किस तरह से चाहती हैं, ये हम फ़ोन पे बात करेंगे। और आपको इन सभी की साधना करने से पहले गणेश जी की साधना करना भी ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी पूजा पाठ या साधना से पहले गणेश पूजन किया जाता है। और जो गणेश जी आपको दर्शन देते हैं, वो शुभता की ही निशानी है। और गणेश भगवान की आपके ऊपर अपार कृपा है। आप गणेश पूजन भी कीजिए, गणेश साधना कीजिए, और फिर भगवती के विभिन्न स्वरूपों की साधना कीजिए। मैं आपको गुप्त मंत्रों द्वारा दीक्षित करूंगी, और आपके जो भी प्रश्न हैं वो अपने आप स्वतः ही शांत होंगे। और ध्यान के माध्यम से और साधना के माध्यम से और साधना के अनुभवों के माध्यम से आपको अपने बारे में ज्ञान पता चलेगा। आप मुझे कॉल कर सकते हैं और हम फिर फ़ोन पे बात करेंगे। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।